पहले आपको एक एक्सक्लूसिव खबर बता देते हैं। स्पेशलिटी स्टील के लिए पीएलआई स्कीम्स में बदलाव को जल्द मंजूरी दी जा सकती है और कुछ नए सेक्टर्स को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। इसकी और ज़्यादा डिटेल हमारे सहयोगी प्रकाश के पास है। प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो बताएंगे आपको। प्रकाश, बताइए आप। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार जल्द ही स्पेशलिटी स्टील के लिए जो पीएलआई स्कीम है उसमें जो बदलाव किए गए हैं उसको अपनी आखिरी मंजूरी दे सकती है। दरअसल कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में जिस एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन हुआ है वो इस हफ्ते की आखिर तक बदलावों को अपनी अंतिम मंजूरी जो है वो दे सकती है। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि सेक्रेटरी पैनल जो है इस बात की भी समीक्षा करेगा कि इस स्कीम की साइज में कितनी बढ़ोतरी की जाए, जो कि एप्लीकेशन के हिसाब से हो सकते हैं, और अभी जो साइज है वो करीब 6,000 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि स्टील मंत्रालय इस बात पर भी विचार कर रहा है कि जब स्कीम में बदलाव किए जाएंगे तो उसको ध्यान में रखते हुए जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने की डेट है उसमें भी कम से कम 20 दिनों की बढ़ोतरी जो है वो की जा सकती है। दरअसल स्टील मंत्रालय ने कंपनियों के साथ चर्चा करने के बाद उनसे कंसल्टेशन के बाद जो मौजूदा स्कीम है स्पेशलिटी स्टील के लिए उसमें बदलाव किया है और उसको ज्यादा आकर्षक बनाने के प्रयास जो हैं वो किए हैं। इस बदलाव के बाद हर तरह के जो स्पेशलिटी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग है वो पीएलआई स्कीम के दायरे में आ जाएगी और कई नए सेक्टर्स भी इसमें ऐड ऑन किए गए हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर है या टेक्सटाइल सेक्टर है, जो कि काफी बड़ा हिस्सा जो है वो स्पेशलिटी स्टील का वो इंपोर्ट के जरिए पूरा करते हैं। लिहाजा इंपोर्ट को रोका जाए उस मकसद से ये बदलाव किए गए हैं। साथ ही साथ सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि सभी कंपनियों को यूनिफॉर्म इंसेंटिव्स जो है वो इस स्कीम के दायरे में दिया जाए। साथ ही साथ हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी तक करीब 58 कंपनियों ने इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें कई बड़ी कंपनियां भी हैं, जिसमें जेएसडब्ल्यू शामिल है, टाटा स्टील है, वेदांता है और सेल जैसी कंपनियां जो हैं इसमें शामिल हैं। सरकार एक तरफ तो खैर इनकी जो दिक्कत हो रही है इनको प्राइजेस की वजह से और ड्यूटीज़ जो सरकार ने लगाई, लेकिन सरकार दूसरी तरफ से प्रोत्साहन भी दे रही है, वो पीएलआई के जरिए प्रोत्साहन दे रही है। आगे बढ़ते हैं, अब जरा इन्हीं शेयर्स पे ही एक बार जरा पता कर लेते हैं। टाटा स्टील कल एक कोशिश तो कर रहा था अपनी गिरावट को रोकने और पुल बैक को दिखाने की। खुश एक बार जरा चेक कीजिएगा, टाटा स्टील आज ऑलमोस्ट फ्लैट खुलेगा। क्या करना चाहिए? गिरावट वापस आएगी या फिर पुल बैक दिखा सकता है? इसमें जो फॉल आया था ये कहीं ना कहीं सपोर्ट इसके 1000 के जो लेवल्स हैं इसी के आसपास 2 दिन से स्टॉक ने उस लो को बनाया है और रिस्पेक्ट किया है। हो सकता है कि भाई स्टॉक इस लेवल के आसपास रुक जाए, बट ये एक प्रीएम्प्ट हो जाएगा इस स्टॉक पे। मैं चाहूंगा कि आज का दिन जरा सा स्टॉक को हम पहले आधे घंटे के लिए वॉच करें। इतनी शार्प फॉल के बाद एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस, एक टेक्निकल बाउंस आना बिल्कुल लाजमी है, लेकिन प्रीएम्प्ट करने की बजाय लेट्स वॉच इट फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स और फिर हम एक कॉल ले सकते हैं। अगर स्टॉक ऊपर खुल के सस्टेन करता है फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स, तब हम इसमें एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस आते हुए देख सकते हैं, जो इस स्टॉक को करीब 1060 1070 के लेवल तक ले जा सकती है, जो इसके प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स रहे हैं। तो फर्स्ट 30 मिनट्स वॉच करिए, अगर सस्टेन करता है तो इसे लॉन्ग कर सकते हैं। पिछले 2 दिन के जो लोअर लेवल्स हैं, विच इज 990 के आसपास, उनको स्टॉप लॉस बना के 1060 के टारगेट्स के लिए